नमस्कार, आदाब। सागर न्यूज में आपका स्वागत है। मंगलवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं याकूब अली। प्रदेश और जिले की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर से। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 3 मवेशियों के झुलसने से हुई दर्दनाक मौत। मामला बरसठी थाना क्षेत्र के सहरवा गांव का है। आपको बता दें कि सहरवा गांव निवासी कमलेश गौतम के मड़हे में 2 भैंस और एक बच्चा बंधा हुआ था। रात में अचानक आग लग गई। जब तक मामले को कोई समझ पाता तब तक आग मड़हे को अपने आगोश में ले लिया और विकराल रूप धारण कर लिया। किसी तरह गांव वालों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कमलेश गौतम के घर में के बगल मड़हे में 2 भैंस और एक बच्चा बंधा हुआ था, जो पूरी तरह से झुलस गया और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पशु चिकित्सा अधिकारी अजय सिंह और हल्का लेखपाल शंभुनाथ ने आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिया। पीड़ित कमलेश गौतम ने बताया कि घर के ऊपर से बिजली के तार जाने से यह घटना हुआ है, जो बिजली का तार टूटकर मड़हे पर गिरा और शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण यह बड़ी घटना का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही सरकारी कार्यालय में अधिकारियों के बैठने का समय निर्धारित कर रखा है, लेकिन अधिकारियों पर सरकार के आदेशों का कोई असर नहीं दिखाई देता है, जिस कारण अफसर बेलगाम होते जा रहे हैं और पब्लिक को इन अधिकारियों की मनमानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मड़ियाहू तहसील उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आपूर्ति विभाग कार्यालय है, जहां राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का शिकायतों का निस्तारण करने के लिए विभाग के आपूर्ति अधिकारियों की तैनाती कर रखी गई है। लेकिन यहां अधिकारी ऑफिस टाइम से नहीं आते हैं, जिस कारण लोग अपनी राशन कार्ड व राशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं तो उन्हें वहां सही जानकारी ना मिलने पर वापस चले जाते हैं। एक ही काम के लिए बार बार सप्लाई ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण किया जाएगा, जिसके बाद वह क्षेत्र में भ्रमण कर विभागीय गतिविधियों की रिपोर्ट शासन को भेजेगा। लेकिन सरकार के इन आदेशों को कोई पालन नहीं होता। अधिकारी कार्यालय में सही समय पर नहीं आते, जिससे जनता का अधिकारियों से धीरे धीरे विश्वास उठता चला जा रहा है। मड़ियाहू आपूर्ति कार्यालय में दलालों का अड्डा बन गया है, जहां दलाल ऑफिस में बैठ जाते हैं और वह अधिकारियों के नाम पर उचित दर विक्रेताओं और राशन कार्ड फीडिंग कराने वाले लोगों से पैसे वसूलते हैं। वहीं कार्यालय में तैनात लिपिक व सप्लाई इंस्पेक्टर से भी अच्छा गठजोड़ होने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि लिपिक के बगल में संतोष श्रीवास्तव आपूर्ति कार्यालय में ही कुर्सी पर बैठकर लोगों की समस्या सुनते हैं। बड़े बाबू बगल में बैठे रहते हैं, जबकि आपूर्ति कार्यालय से कुछ दूरी पर उप जिलाधिकारी का कार्यालय है, लेकिन एसडीएम का भी ध्यान उधर नहीं जाता, जिससे वह निडरता से जमकर दलाली कर ले रहे हैं और दलाल ग्रामीणों के कार्य करवाने के लिए मन माफिक रुपये लेते हैं। जब इस संबंध में बड़े बाबू जावेद हामिद से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि हमको नहीं पता है, सप्लाई इंस्पेक्टर से पूछिए। आंदोलनकारी जय सिंह अन्ना के जवाना पहुंचते ही स्टेशन पर डरा शासन थाना मीरगंज ने किया अरेस्ट। आंदोलन नहीं कर पाए जय सिंह अन्ना का भयानक रेल आंदोलन देख शासन इतना डर गया था कि अन्ना के घर पर ही फोर्स लगा दिया था और जैसे ही घर से बचते हुए जय सिंह अन्ना जवाना स्टेशन पहुँचे आंदोलन के लिए सुबह 6 बजे, वहाँ पर सुबह ही थाना मीरगंज ने अन्ना को अपनी गाड़ी पर बैठा लिया और डरी सहमी थाना मीरगंज ने दिन भर अन्ना को थाने में बिठाए रखा और 151 कर
शाम 6 बजे चालान भेज दिया। शाम 7 बजे अन्ना ने उप जिलाधिकारी मछलीशहर के यहाँ जमानत लिया। अन्ना ने 151 के लगाने की घोर निंदा की है और उप जिलाधिकारी जौनपुर और पुलिस अधीक्षक जौनपुर को असफल शासन अधिकारी बताया। जिस सरकार के जनता अपनी बातों को कह न सके, आंदोलन करके बता नहीं सके, वह शासन व्यर्थ है और इसके समस्त अधिकारी भी तानाशाही रवैया अपनाकर जनता की बातों को नहीं सुनना चाहते और नहीं समस्या हल करना चाहते हैं। अन्ना का रेल आंदोलन भयावह देख जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय थानों ने जरौना, कटवार, बरसठी, भन्नौर, बारीगांव, नेवादा, सुदनीपुर, मणियाहू में सभी स्टेशनों पर फोर्स तैनात कर रखा है। ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर आरक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के संदेश देने वाला सरकार का दावा टाँय-टाँय-फिस होता नजर आ रहा है। ग्राम पंचायत के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने का सरकार की मंशा महिलाओं के सशक्तिकरण को और मजबूत करना था, मगर अफसोस यह दावा केवल दावा है। जमीनी स्तर पर तो कुछ और देखने को मिलता है। बात ग्राम सभा की जाए तो चुनी हुई महिला प्रत्याशी अपने घर से ही पंचायत का काम काज देखती है और केवल हस्ताक्षर व अंगूठे लगाने का काम देखती है। पूरा काम पति या प्रतिनिधि अपने अनुसार देखते हैं। महिला ग्राम प्रधान को अपने ग्राम सभा में क्या हो रहा है उनके बाबत कुछ भी मालूम नहीं होता है। मामला मधुपुर सोनभद्र का है, जहां बीती दिनों पोस्टर के माध्यम से ग्राम प्रधान को लापता बताया गया। उसी के साथ ही ग्राम प्रधान पति को माफियाओं के संगठन कर सरकारी धन की बंदरबाट होने की बात छपी। बताया जाता है कि ग्राम प्रधान पति की दबंगई और गुंडई से परेशान होकर ग्रामीणों ने यह कदम उठाया। इसी दौरान जब आज कुछ मीडियाकर्मी ग्राम पंचायत मधुपुर के पंचायत भवन के अगल बगल फैले कूड़े का अंबार और बचबचाती हुई नालियों का कवरेज करने पहुंचे तो ग्राम सभा दिवस ग्राम पंचायत भवन पर लगी हुई थी। प्रधान पति भी मौजूद थे। कवरेज करने के दौरान प्रधान पति को अपनी पोल खुलती हुई नजर आई। फिर क्या था, यह देखकर प्रधान पति आग बबूला हो गए और अपने सहयोगियों को आगे कर कवरेज को रोकने लगे और दबाव बनाने लगे कि खबरें उनके पक्ष में ही दिखाई जानी चाहिए। प्रधान पति द्वारा खबरों की कवरेज को रोकना उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन कितना सजग है और सफाई के प्रति अग्रसर है। फिलहाल तो बजबजाती हुई नालियां और गंदे अपशिष्ट से पूरा मधुपुर बाजार, बस्ती और पंचायत भवन त्रस्त है। सफाई कर्मी ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम प्रधान की कोई सहयोग